इस वर्ष शुक्ल पंचमी, जिसे हम शिवतावतार दिवस भी कहते हैं, 27 मई 2020 को होने वाली है। शुक्ल पंचमी के दिन, जेठवदी शुक्ल पंचमी को, भगवान वीर गुरु की वाणी उनके निर्वाण के 683 वर्ष तक श्रुत परंपरा अर्थात एक आचार्य ने दूसरे आचार्य को सुनाया और श्रवण और श्रुत के आधार पर दूसरे आचार्य ने तीसरे आचार्य को बताया। ये परंपरा 683 साल तक चली, जिस समय आचार्य दर्शन को काल दोष के निमित्त से ये अनुभव हुआ कि पूर्व धर्मों में, पूर्व अंग के धारियों में निरंतर कमी ह्रास हो रही है और आचार्य भी उस परंपरा को यथावत निर्वहन करने में समर्थ नहीं हो रहे हैं। इस प्रकार से एक वीर शासन अक्षुणता को प्राप्त नहीं होगा। तब उन्होंने परीक्षा करके मुनि पुष्पदंत, भूतबली, पुष्पदंत बड़े थे, भूतबली छोटे थे, दो नाम इसलिए आते हैं कि कुछ सतखंडागम की कुछ रचनाएं पुष्पदंत महाराज ने की और उनकी समाधि के बाद शेष खंडागम मुंडराज भूतबली ने किया पूर्ण, और ये आज के दिन अंकलेश्वर में पूर्ण हुआ। तब चतुर्विद संघ के साथ इस उपकर रचना, सतखंडागम रचना को उपकरण मानकर रख करके पूजन किया। तब से समस्त जिन शासन अनुयायी इस श्रुत अवतार को, श्रुत परंपरा को, निर्वहन को श्रुत पंचमी के नाम से जान करके इसको पर्व रूप मनाते हैं और शास्त्र, देव गुरु शास्त्र तीनों को एक दृश्य देख करके, क्योंकि जिन शासन के तीनों ही संवाहक हैं, जिन्हें परमात्मा और जिन वाणी में कोई फर्क मत मानिए, ऐसा अनेक ज्ञानियों का मत है। उसी क्रम में हुए आचार्य ही नहीं, मंडलाचार्य 108 अवध ज्ञानी आचार्य श्रीवजन तांत्रा मंडलाचार्य महाराज, उन्होंने विपलाचल पर भगवान वीर गुरु की वाणी सुनी और इस पर्याय में देशावधि ज्ञान के प्रगटता से, अनुभव प्रमाण लेखनी से एक जनवाणी लिखी, जिसे हम समस्त तारण तरण दिगंबर जैन धर्मावलंबी भी इस जनवाणी को श्रुत पूजन के रूप में श्रुत पंचमी मनाते हैं। जहां तक श्रुत पंचमी की बात है तो इन दो शब्दों में पंचमी शब्द पंचमी गति का हेतु है और पंचम केवल ज्ञान प्रगटाने का साधन है। वर्तमान काल में कम से कम पंचम गुणस्थान का तो निमित्त है ही, और पंचम तत्व कहिए संवर तत्व का साक्षात उपाय है। पंच तत्व कहिए शरीर जिन पंच तत्वों से बना है, उन पंच तत्वमय शरीर से मैं भिन्न एक अखंड अविनाशी चेतन तत्व भगवान आत्मा हूँ, ये बोध हमें जनवाणी से ही मिला। और श्रुत कहिए, इस श्रुत के आधार पर चला, इसलिए इसको पहले भाव श्रुत कहते थे। और जब ये स्वर व्यंजन शब्द पद आदि के रूप में हुआ, तब से दिव्य ध्वनि जो अर्थ रूप थी, गणधर भगवान ने जिसे शब्द दिए और आचार्य भगवंतों ने सूत्र रूप से इस द्रव्य श्रुत की रचना की। तो द्रव्य श्रुत, भाव श्रुत दोनों ही हमारी सुबुद्धि जनवाणी अर्थात सम्यक मत श्रुत ज्ञान के हेतु हैं और हम निश्चय व्यवहार जनवाणी उपासक परमात्मा के साक्षात सद्भाव के न होने पर इस जनवाणी के निमित्त से ही परमात्मा की वाणी को धारण करके भेद विज्ञान द्वारा अपने शुद्ध स्वभाव को प्राप्त होते हैं। और आचार्य जिन तारण स्वामी जी ने श्रुत की महिमा अपनी रचना में श्री श्रावकाचार्य ग्रंथ की 401 नंबर की गाथा में इस प्रकार से दर्शाया है कि मछली और कछुई श्रुत के आधार पर अपने डिंब अंडों से दूर रहते हुए भी उनका पोषण कर लेती है। ऐसे जीव संसार में
पर्यायगत जिम्मेदारियों और नाना संयोगों में रहते हुए भी यदि इस श्रुत के आधार पर अपने स्वभाव की शुद्ध रखे तो वह अपने कल्याण को प्राप्त हो सकता है। सभी जीव निरंतर भेद विज्ञान पूर्वक अपने स्वभाव की शुद्ध रखते हुए सम्यक को प्राप्त हो, ऐसी मंगल भावना के साथ मैं जिनवाणी को नमन करता हूँ। प्रथमम करणम चरणम द्रव्यम नमः।